हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे DSSB के हिंदी वाले सेक्शन को। तो 40 का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से काफ़ी कुछ आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हिंदी में पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या उसका लेवल रहता है हिंदी वाले सेक्शन का और कैसे आप 30+ स्कोर कर सकते हो। तो 40 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इंग्लिश वाले सेक्शन को भी एक बार डिस्कस करेंगे और साथ में मैथ वाला सेक्शन जो इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। तो तीनों ही सेक्शन को डिस्कस करेंगे। बाकी रीजनिंग की बात करूं तो बिल्कुल आपका एसएससी स्टेनो के लेवल का ही रहेगा। और जीके सेक्शन, इस बार जो स्टेनो का जो जीके सेक्शन है काफ़ी उसका टफ था लेवल, वैसे आपका नहीं रहेगा। जैसे जीके का नॉर्मल लेवल और एग्जाम में रहता है वैसे ही आपका सेम रहेगा, ठीक है। बाकी मैथ्स और हिंदी में थोड़ा सा क्या क्या चेंज होगा, क्या क्या आपको पढ़ के जाना है। 23, 24, 25 3 दिन है आपके पास। तो जो जो टॉपिक इन 40 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लगेंगे उन टॉपिक को एक बार करके जाना और उनसे क्वेश्चन आपका आना ही आना है, ठीक है। तो हिंदी में 30+ स्कोर आप कर सकते हो, मैथ्स में भी 25 तक आप स्कोर कर सकते हो। तो मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में 35 तक स्कोर कर सकते हो, तो इंग्लिश के भी हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तीनों ही सेक्शन को, ठीक है। तो जिनका भी एग्जाम है पर्सनल असिस्टेंट का बोलें या फिर जूनियर स्टेनोग्राफर का, तो उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हिंदी का क्वेश्चन नंबर 1। 40 क्वेश्चन आपका आता है हर सेक्शन से, तो 40 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज पहले हिंदी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जो आया है सो जाएगा, यह जो सत्य है, ये ध्रुव सत्य है। तो वाक्य में बताना है कि सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है। अब यहाँ पे देखो एक चीज, यहाँ पे जो आया है सो जाएगा। अब क्लियर सी यहाँ पे देखो, जो आया है और उसी के वो बात करेगा सो जाएगा, इसका मतलब जो आएगा वो ही जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे संबंध है, संबंध है मतलब पहले वो आएगा तभी तो वो जाएगा, इसका मतलब वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। संबंधवान निजवाचक होता है जब वो स्वयं की बात कर रहा है, पुरुषवाचक जिसमें पुरुष स्त्री दोनों की बात कर रहा है, पुरुषवाचक में दोनों ही वहाँ पे सर्वनाम की वो बात करता है। और निश्चयवाचक जहाँ पे वो निश्चय को बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आया है सो जाएगा, ये क्या है, ये संबंध है, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। और यहाँ पे आप रिलेशन भी कनेक्ट करो, कनेक्ट आप देख रहे होंगे, पहले वो आएगा तो उसी की बात कर रहा है कि वही वो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, क्योंकि हिंदी मैंने भी DSSB के लिए ही तैयार की थी। मेरा भी एग्ज़ाम था जिसकी मैं प्रिपरेशन कर रहा था, बस लास्ट मोमेंट एडमिट कार्ड मेरा नहीं आया, एग्ज़ाम मेरा नहीं है और शायद वहाँ पे फ़ीस सबमिट नहीं हुई होगी, तो कुछ नहीं। अब बाद में हम डिस्कस करेंगे सब चीज़ों के बारे में। 122 के बाद बात करें तो विराम आदि चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है, बताना कौन सा शुद्ध है। अच्छा, क्रोध चाहे जो भी हो, आप यहाँ पे देखोगे ना, क्रोध चाहे जो भी हो, यहाँ पे इन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया और आगे भी पूर्ण विराम लगा दिया। तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे विराम में सही से नहीं लगा है। सेकंड वाले में विस्मयादि बोधक की कोई बात नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे विस्मयादि वाला जो चिन्ह है वो भी नहीं लगेगा। थर्ड वाले में आप देखो, क्रोध चाहे जो भी हो, कॉमा लगा है क्रोध के बाद, फिर कॉमा लगा है और उसके बाद मनुष्य को दुर्बल बनाता है और लास्ट में आपका पूर्ण विराम लगा है। यानी जो चिन्ह है वो थर्ड वाले में पूरे सही लगे हैं। आज फोर्थ वाला क्यों गलत है, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में ही पूर्ण विराम लगा दिया है। तो बाकी तीन जो है क्यों गलत है वो मैंने बता दिया, और थर्ड वाला क्यों सही है वो मैंने। तो जो चिन्ह है, जितने भी चिन्ह है उनको सही टाइप से यहाँ पे लगाना था। तो कॉमा आएगा, क्रोध कॉमा चाहे जो भी, चाहे जैसा भी हो, कॉमा मनुष्य को दुर्बल बनाता है। तो यहाँ पे जो चिन्ह था वो सही टाइप से यहाँ पे यूज किया हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा 122 का। तो 121 में हमारा जो आया है उसी की बात करेगा, वो हो जाएगा कनेक्ट था, तो यहाँ पे संबंधवाचक हो गया। इसमें चिन्हों को सही से लगाना है, कॉमा कॉमा उसके बाद पूर्ण विराम, तो यहाँ पे थर्ड वाला सही था। कहार का स्त्रीलिंग बताना है, कहार का स्त्रीलिंग अगर हमें बताना है तो क्या हो जाएगा, कहारिन। जैसे कुम्हार का कुम्हारिन, वैसे कहार का कहारिन, ठीक है। तो इस टाइप से आपका पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ठीक है। टॉपिक देखना, फर्स्ट टॉपिक हमारा सर्वनाम पूछा हुआ है। सेकंड टॉपिक आपको विराम चिन्ह देखने, टोटल जितने भी है 10-12 जो भी है विराम चिन्ह है सभी को देखना है। पूर्ण विराम, अर्ध विराम, विस्मयादि वाला साइन सभी को, ठीक है। योजक चिन्ह जो भी है सभी साइन को देखना है, सर्वनाम को देखना है। और थर्ड वाला पुल्लिंग स्त्रीलिंग पूछा हुआ है, ठीक है। फोर्थ वाला देखो, अंधा क्या जाने, अंधा क्या चाहिए दो आंखें, ठीक है। ये हमारा इडियम इंग्लिश में आप कह सकते हो, बट लोकोक्ति यहाँ पे हिंदी में बोलते हैं, अंधा क्या चाहिए दो आंखें। मतलब अंधे को क्या चाहिए होता है, दो आंखें उसको चाहिए होता है। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इसका मीनिंग ढूंढना है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा सेकंड वाला, आप देखोगे, इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना, यानी जिसकी वो इच्छा करा था वही उसे प्राप्त होना है। तो यही है, अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें चाहिए होता है, और वही वो बात कर रहा है सेकंड वाले में, जो उसका मीनिंग देता है, जो उसका अर्थ देता है कि इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना, यानी जिसकी आप इच्छा करें वही आपको मिल जाए।
परमाण शब्द का सही संधि विच्छेद, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर आपका 25, प्रश्न संख्या 25, ठीक है। संधि विच्छेद आपका आएगा। टॉपिक देखना, सर्वनाम पूछा हुआ है, विराम चिन्ह याद करने आपको, पुल्लिंग स्त्रीलिंग एक बार देखते हुए जाना है, उसके बाद लोकोक्ति देखते हुए जाना है, और आपका संधि विच्छेद चैप्टर है दूसरा, संधि विच्छेद दूसरा आपका, ठीक है, एक टॉपिक हो गया। अब यहाँ पे प्रमाण का संधि विच्छेद बताना है, परमान फर्स्ट वाला आएगा, सेकंड वाला, थर्ड वाला, या फिर फोर्थ वाला। अच्छा, संधि विच्छेद में यहाँ पे एक चीज आप नोट करना संधि विच्छेद में, कि आपका जो संधि विच्छेद में आपका रॉ का 9 हो जाता है, रॉ का 9 हो जाता है। तो आप फर्स्ट वाले में जो प्रमाण है ना, परमाण, तो जो रॉ है वो हो जाएगा आपका किस में चेंज, 9 में हो जाएगा। संधि विच्छेद एक बार देखते हुए जाना कि ये क्या इसका रूल है। जैसे अगर कहीं पे लिखा आता है ऋषि, उसके बाद रॉ आता है, फिर शॉ आता है, और इसके बाद आपका अगर 9 आता है तो जो 9 आता है, ठीक है, इसके बाद अगर 9 आता है तो इसमें रूल ये है कि जो 9 है वो रॉ में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी जो 9 है वो रॉ में चेंज हो जाएगा। जैसे परमान है ना, परमान, तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, रॉ में। देखो सेकंड वाले में नहीं होगा क्योंकि इसमें पहले से ही रॉ लिखा हुआ है, फोर्थ वाले में नहीं होगा, इसमें भी पहले से ही आपका रॉ लिखा हुआ है, तो इसमें और इसमें तो नहीं होगा आपका। फर्स्ट और थर्ड में देखना था, लेकिन थर्ड वाले में इन्होंने यहाँ पे ये वाला साइन लगा दिया, तो जिसकी वजह से थर्ड वाला गलत हो गया, फर्स्ट वाला आपका सही हो जाएगा। याद रखना, ऋषि हो गया, रॉ हो गया, शॉ हो गया, इसके बाद अगर आपका 9 आता है तो जो 9 है वो चेंज हो जाता है किसमें, अणव में, ठीक है। ये संधि विच्छेद का रूल है, जब आप पढ़ोगे चैप्टर को तो वहाँ पे, ठीक है। इतना डिटेल में मैंने पढ़ा नहीं है, हाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उतना पढ़ा हुआ है कि 30+ स्कोर हो जाता है हिंदी में आराम से, तो ठीक है। 125 हो गया। क्वेश्चन नंबर 126 की बात करें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 126 भी आपका मुहावरा है, जिसका मतलब बताना है कि गज भर की छाती होना, गज भर की छाती होना, इसका मीनिंग, इसका अर्थ बताना है, उत्साहित होना, गर्व करना, घमंड करना, या फिर प्रफुल्लित होना। तो गज भर की छाती होने का मतलब यहाँ पे एक मुहावरा है जिसका मतलब पता होना चाहिए, तो इसका मतलब होता है उत्साहित होना। गज भर की छाती होना मतलब उत्साहित होना। तो यहाँ पे मुहावरे था, ऊपर 2 आ चुके हैं, ठीक है। पराधीन का हमें विलोम बताना है, पराधीन का विलोम शब्द बताना है, क्या अधीन होता है, प्राचीन होता है, अवार्चीन। देखो प्राचीन और अवार्चीन तो कहीं कनेक्ट नहीं होता, अधीन और स्वाधीन में थोड़ा सा यहाँ पे डाउट हो सकता है। तो पराधीन का राइट यहाँ पे जो विलोम होता है वो हो जाता है स्वाधीन, ठीक है, पराधीन का स्वाधीन, तो विलोम शब्द भी करते हुए जाना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 128, इसमें बताना कि कौन सा आपका राइट है। देखो देवलोक से संबंधित ऐहिक नहीं, ऐहिक उसे कहते हैं जो संसार से, इस संसार से जो संबंधित होता है, ठीक है। जो नापा ना जैसे, क्या उसे अप्रमेय कहते हैं, नहीं, ठीक है। अच्छा, किसी बात में रुचि लेना नहीं, ये रसावधान कहते हैं कि स्वाद के लिए यूज करते हैं, ठीक है, रस, रस से भरा हुआ कोई चीज़, तो उसके लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे बात में रुचि लेना तो उसका तो वैसे ही नहीं आएगा। रसा स्वादन, ठीक है, इसका थोड़ा मीनिंग होता है कि जो रस से यहाँ पे कनेक्ट होता है ये चीज़, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाता है। अब ये चीज़ आप देखोगे फोर्थ वाला, जब आप फोर्थ वाला देखोगे ना, तो जिसने हिंदी पढ़ी भी नहीं तो ये भी वो सही करेगा। अगर वो आ, पाप करने के बाद कोई अगर स्वयं दंड पाना चाहता है तो वो क्या करना चाहता है, वो प्रायश्चित करना चाहता है, जो कि आप देखोगे बिल्कुल राइट है। इसका ज़रूरी नहीं कि आपको कंप्लीट यहाँ पे पूरी हिंदी आनी ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आप इसका सिलेबस देखोगे या इसके क्वेश्चन देखोगे तो कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर लोगे। जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड वाला है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड वाले हैं वो 30+ स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आप देखोगे एक, अगर नी मीनिंग पता है, थर्ड वाला अप्रमेय, प्रमेय मतलब जिसका प्रमाण ना हो, तो वो चीज़ आप कनेक्ट करोगे। सेकंड में आप देखोगे किसी बात में रुचि लेने वाला, और रुचि से रिलेटेड कोई यहाँ पे वर्ड नहीं लिखा हुआ था रसा स्वादन में, ठीक है। बट आप फोर्थ वाला जब ऑप्शन देखोगे, जो आपको बिल्कुल आपको पता भी है कि पाप करने के बाद अगर कोई स्वयं दंड पाना चाहता है तो वो क्या करना चाहता है, वो प्रायश्चित करना चाहता है अपने पापों का, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन इसका राइट था 128 का। क्वेश्चन नंबर 129 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 129 की अगर बात करें कि मिश्रित वाक्य हमें बताना है। मिश्रित वाक्य कौन सा है, गाड़ियाँ अब समय पर आती है और समय पर ही छूट जाती है। मैं जानता हूँ कि वह ईमानदार ही नहीं परोपकारी भी है। गुरुजी ने लव कुश को शास्त्रों की शिक्षा दी थी, तुमने हरिद्वार में हर की पौड़ी पर स्नान किया है। तो मिश्रित वाक्य यहाँ पे ढूंढना है, और इसका राइट हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन। तो टॉपिक देखते हुए चलना है यहाँ पे क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं, ठीक है। टॉपिक आपका क्या क्या है, अभी तक हमारे टॉपिक आए हैं, सर्वनाम आ चुका है, हमारा संधि विच्छेद आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारा ये सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, ये सब आ चुके हैं। हमारा पुल्लिंग स्त्रीलिंग आया है, विलोम शब्द पूछा हुआ है इन्होंने, और
ठीक है, तो इतना टॉपिक हमारे पूछे हुआ है। तो मैं जानता हूँ कि देखो यहाँ पे मिश्रित वाक्य यानी दो वाक्य हैं। मैं जानता हूँ कि वह ईमानदार ही नहीं, एक तो ये हो गया, वह ईमानदार ही नहीं। उसके बाद दूसरा क्या होगा, वह परोपकारी भी है। वह परोपकारी, तो दो यहाँ पे है कि वह ईमानदार ही नहीं, वह परोपकारी भी है। तो दो वाक्य यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा, अगर बात करता है मिश्रित वाक्य की। तो ठीक है, इस चैप्टर को सही से देखना। यहाँ पे सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, सभी चीज़ें यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेना एक बार। ठीक है, 130 क्वेश्चन नंबर 130, समास करते हुए जाना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक समास से क्वेश्चन पूछा हुआ है और संधि से क्वेश्चन पूछा हुआ आता ही है। सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सबसे क्वेश्चन एक एक पूछता ही है। चंद्रमौली यानी चंद्र मौली का मीनिंग क्या होता है कि चंद्र है मौली पर, यानी चंदा, चंदा होता है ना शिव के, किसके चांद होता है सिर पे, तो शिव के होता है। यानी चंद्र मौली है, चंद्र है मौली पर, तो इसका किसे बोलते हैं, शिव को। क्या इसका मीनिंग हो जाएगा इसका, शिव को। यानी ऐसा शब्द जिसमें कोई भी यानी पहला और दूसरा कोई भी शब्द जो है प्रधान नहीं होता है, उसे हम कहते हैं बहुविधेय समास। वो किसके अंदर आता है, बहुविधेय समास, जिसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। यानी तीसरा पद मतलब नीलकंठ किसे कहते हैं, शिव को कहते हैं। ठीक है, दशानन किसे कहते हैं, रावण को कहते हैं। तो ये सभी किस में आते हैं, अव्यय बहुविधेय समाज में आता है। ठीक है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी जिसमें दोनों ही पद समान ना हो और वो मीनिंग देता है, जिसमें तीसरा पद समान होता है, जो उनसे जो उनका मीनिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीसरा पद आएगा वो आ जाएगा शिव। तो यहाँ पे बहुविधेय समास, तो बहुविधेय समास याद रखना वही होते हैं, जैसे दशानन कहते हैं रावण को, नीलकंठ कहते हैं शिव को, तो ये हमारे बहुविधेय समास में आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। 131 की अगर बात करें, वाह कितना सुंदर दृश्य है। अब इन्होंने ये वाला साइन पूछा है कि ये किसका है, तो ये देखो विराम चिन्ह, हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया विराम चिन्ह का। एक हमारा ऊपर आया था इससे पहले, तो ये वाला जो साइन होता है किसका होता है, विस्मयादि बोधक का। ठीक है, विस्मयादि बोधक का ये साइन होता है, तो याद कर लेना विराम चिन्ह को। इसके बाद मैं यहाँ पे लास्ट में विराम चिन्ह यहाँ पे दे दूंगा, टोटल जितने भी विराम चिन्ह है। 132 क्वेश्चन है यहाँ पे, मुहावरे है। ताता बनना, ताता बंधना। देखो ताता बंधना का यहाँ पे मीनिंग आपको पता होगा। ठीक है, एक के बाद दूसरे का आते रहना, इधर उधर देखना, संतुष्ट नहीं होना, खलबली मत। ताता बंधना मतलब ताता बंधना, वहाँ पे बहुत सारे एक टाइप से भीड़ लग जाना है, या एक के बाद दूसरे का आना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, एक जैसे टाटा बनना एक लाइन हो गया जैसे, ठीक है, काफ़ी लंबी लाइन है, तो यहाँ पे उनका ताता यानी भीड़, एक टाइप से भीड़ के लिए यूज़ करते हैं ये चीज़। ठीक है, एक के बाद दूसरे का आना, तो ये यहाँ पे चारों में से मीनिंग यही यहाँ पे देता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, मैं हिंदी का यहाँ पे बिल्कुल टीचर नहीं हूँ, बट हाँ DSSP में हिंदी जो आती है, और हमारा टारगेट यहाँ पे हिंदी में बिल्कुल ही विद्वान नहीं बनना है। हमारा टारगेट है कि कैसे हम 30+ हिंदी में स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब टारगेट आपका है, पहले मेरा भी यही टारगेट है 35 तक स्कोर करने का, लेकिन एग्ज़ाम नहीं है, एडमिट कार्ड नहीं आया, और बिल्कुल वो चीज़ मेरा रह गया। बट कोशिश करना कि ऐसे टॉपिक को आप करो जिनसे आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, लास्ट में एक पैसेज आता है 5 मार्क्स वाला, जो आपका बिल्कुल गलत नहीं होता, बहुत ही ईजी आता है। तो वहाँ पे आप 5 नंबर आप फ्री के आप कह सकते हो कि वो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। किसी ना किसी तरह आपको 30+ स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स अगर जिसका भी वीक है 32-35 स्कोर करना पड़ेगा हिंदी वाले सेक्शन में। तो इसलिए लास्ट तक हर एक क्वेश्चन को देखो और उसके टॉपिक को देखो, उसके बाद उन टॉपिक को एक बार देखो, क्योंकि 3 दिन है आपके पास। तो हिंदी है, 3 दिन आप कर सकते हो, समझ सकते हो अच्छे से। ठीक है, आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे चैप्टर वाइज, जैसे समाज है, ठीक है, संधि विच्छेद है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आप कर सकते हो 30+ आराम से स्कोर, तो वो चीज़ आप। ठीक है, बाकी इसके अलावा कोई क्वेश्चन रहता है हिंदी से रिलेटेड, इसके बाद मैं मैथ्स वाले सेक्शन को भी कवर कराऊंगा। मैथ्स में कैसे 20 क्वेश्चन हम कर सकते हैं, तो वो 40 में से कुछ 20-25 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, जो आप कर सकते हो, यानी जिनके लिए ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी इंग्लिश का लेवल आप देखो तो बिल्कुल, आप अगर आपने स्टेनो का एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो इंग्लिश में मुझे पता है कि अगर आपकी इंग्लिश सही है, स्टेनो का एग्ज़ाम सही है, इंग्लिश करा हुआ है अच्छे से, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप 30+ इंग्लिश में स्कोर कर लोगे। रीजनिंग में स्टेनो वाली जैसे रीजनिंग आती है, बिल्कुल सेम लेवल का रहेगा, 30+ स्कोर करा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका स्कोर 135-40 जाता है, तो वो सेफ रहेगा जनरल कैटेगरी का। ठीक है, इसकी कट ऑफ बिल्कुल कम रहती है, तो इसलिए 3 दिनों में उन टॉपिक को कर लेना, एक बार देख लेना लास्ट मोमेंट पे जो जो टॉपिक आपको लगता है, या जो जो टॉपिक हम यहाँ पे इन मॉक के में करेंगे। ठीक है, हिंदी में मैंने अभी तक बता दिया क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लास्ट में एक बार और बता दूंगा। इन टॉपिक को तुरंत इसके बाद यहाँ पे देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 133 है
कि मैंने उसे जाने से बहुत रोका परंतु वह नहीं रुका। एक वर्ड यहाँ पे देखो वाक्य, अभी वाक्य वाला दूसरा क्वेश्चन आ गया। इससे पहले मिश्रित वाक्य पूछा हुआ था कौन सा है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि ये इसमें कौन सा वाक्य है, तो मैंने उसे जाने से रोका परंतु, एक वर्ड यहाँ पे दिख रहा होगा परंतु। तो जैसे आपका किंतु पूछता है, किसी वह अगर किंतु आता है, ठीक है, किंतु आता है, परंतु आता है, या आप कह सकते हो लेकिन आता है, ठीक है, पर आता है, ये कुछ साइन है जो ये बता दें कि ये जो वर्ड है किसी भी सेंटेंस में अगर ये वर्ड आते हैं, शब्द आते हैं किंतु परंतु लेकिन पर वाले, तो ये वाले वाक्य हमारे हो जाएंगे कौन से, संयुक्त वाक्य। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये नोट करना और ध्यान रखना, अगर ये किसी वाक्य में ये वर्ड शब्द आते हैं तो वो वाक्य हमारा संयुक्त वाक्य होता है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। इसमें बताना है कि आशा से बहुत अधिक यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। आशा से बहुत अधिक, तो उसे हम क्या कहते हैं, आशातीत कहते हैं। आशातीत यानी आशा से बहुत अधिक, उसके लिए वर्ड होता है आशातीत। तिथि, गति और थाली शब्द के बहुवचन बताना है। अभी हमने ऊपर पुल्लिंग स्त्रीलिंग करा था, अब यहाँ पे इन्होंने एक वचन बहुवचन पूछा हुआ है, तो ये आप आराम से बता दोगे कि तिथि का बहुवचन तिथियाँ होता है, तो वैसे गति का गतियाँ होता है, और थाली का थालियाँ होगा, ठीक है। तो सेकंड वाले में तो नहीं होगा क्योंकि तिथियां गतियों कर दिया, फोर्थ वाले में तो ये एक वचन ही हो गया, और थर्ड वाले में देखो तिथियों गतियों थालियों, ठीक है, गलत हो जाएगा। तिथियां गतियां और थालियां, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, बहुवचन, ठीक है। 135 का क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा हमारा। बहुवचन बताना हुआ था, तिथि का तो तिथियां होता है, गति का गतियां होता है, और थाली का थालियां होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 136। क्वेश्चन नंबर 136 आपका है कि विराम चिन्ह की पहचान करना है, विराम चिन्ह की पहचान करना, और यही वाला चिन्ह अभी ऊपर भी करा हमने, तो इसका मतलब विराम चिन्ह से आपका 2 या 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आपको पता चल रहा है यहाँ से कि वाक्य, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, इनसे भी 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और मुहावरे पूछे हुए हैं 1-2, इसके बाद लोकोक्तियाँ पूछी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आप देख रहे हो, नोटिस करोगे 40 क्वेश्चन में क्या क्या ज़्यादा पूछा हुआ है, और जिन टॉपिक से ज़्यादा पूछा है उन टॉपिक को करते हुए जाना। विराम चिन्ह ये वाला पूछा है, अभी हमने इससे पहले ही ये वाला विराम चिन्ह भी बताया था मैंने कि ये वाला होता है विस्मयादि बोधक का, ठीक है, विस्मयादि बोधक का विराम चिन्ह होता है। तो 136 का फोर्थ वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137 देखो यहाँ पे, इसने उसे बताया था कि कल परीक्षा होगी, इसने उसे बताया था कि कल परीक्षा होगी, इसने। जब आप इंग्लिश में देखते हो ना प्रोनाउन वाले सेक्शन को, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, आई और वी होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम, ठीक है। सेकंड वाले में यू होता है, यू को हम तुम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं हिंदी में, तो यहाँ पे ये होता है मध्यम। और जो तीसरा होता है इंग्लिश में हम, जिसे हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, जिसमें ही, सी, इट, दे, यानी इसी में हमारा ये इसने उसने, ठीक है, उसी का वह, ये सब आता है। तो ये हमारे इंग्लिश वाले में किसके अंदर आ जाते हैं, तो हिंदी वाले में ये अन्य पुरुष के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है जो इंग्लिश में आप कहते हो फर्स्ट पर्सन, उसमें यहाँ पे होता है ये उत्तम पुरुष, जहाँ पे आप कहते हो सेकंड पर्सन, यहाँ पे वो होता है मध्यम पुरुष, और जहाँ पे आप कहते हो थर्ड पर्सन, यहाँ पे वो होता है अन्य पुरुष। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने वो बात कर रहा था। 138 क्वेश्चन नंबर आपका है, प्रश्न संख्या 138, ठीक है। बहुवाच्य बताना कौन सा है। दिनेश पुस्तक पढ़ता है, क्या इसमें कोई भाव है। रोगी को दवा दी गई, उसने पुस्तक पढ़ी गई। देखो, रोगी को दवा दी गई और उसने, उससे पुस्तक पढ़ी गई, दोनों का सेंस सेम हो रहा है, तो इसका मतलब दोनों कहीं ना कहीं सेम चीज़ को बताते हैं, ठीक है। रोगी से पुस्तक पढ़ी गई और उसे दवा दी गई, ठीक है। और फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, धूप में चला नहीं जाता, ये बताता है उसके भाव को, धूप में चला नहीं जा सकता। तो ऑप्शन नंबर 4 तो इसका राइट है, लेकिन हमारा फर्स्ट भी पता होना चाहिए, सेकंड भी पता होना चाहिए, और थर्ड भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं, तो बाकी 2 क्या हो जाएंगे, बाकी 2 हो जाएंगे, एक हो जाएगा कर्तवाच्य, कृतवाच्य, और एक हो जाएगा हमारा क्रमवाच्य, ठीक है। तो ये भी आप देखना ना, कृतवाच्य क्या होता है, क्रमवाच्य क्या होता है, भाववाच्य क्या होता है, तो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 139 आज का, ठीक है। तो यहाँ पे भाववाच्य हमें बताना था, और भाव को बता रहा है फोर्थ वाला ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर डी, धूप में चला नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 139, तलवार की धार पर चढ़ना, और ये आपको पता है तलवार की धार पर चढ़ना मुहावरे का क्वेश्चन, तलवार की धार पर चढ़ना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो किसी व्यक्ति से खतरा होना, कठिन कार्य करना, लड़ने के लिए ललकारना, या फिर किसी कार्य को करने में डरना। तलवार की धार पर चलना यानी कोई कठिन काम को करना,
तो इसका तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो इजी है, ठीक है। तलवार की धार का चलना का मतलब हो जाएगा कठिन कार्य करना। अच्छा 140 में हमें बताना कि भेद का समानार्थी शब्द क्या आता है। भेदभाव करते हैं, भेदभाव बनते हैं, किसी में हम डिफरेंस करते हैं, अंतर करते हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि भेद का समानार्थी यानी सिनोनिम पूछा हुआ है। अगर आप इंग्लिश के हिसाब से बात करें तो अंतर इसका राइट हो जाएगा, इजी था थोड़ा। ऑप्शन नंबर 3 भेद का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 दाता का स्त्रीलिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग का क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, यानी 2 क्वेश्चन आपके पुल्लिंग स्त्रीलिंग से, एक क्वेश्चन एकवचन बहुवचन से अभी तक आया हुआ है, ठीक है। तो दाता का जो बताना है, दाता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, क्या दाती हो गया, दाती तो नहीं होगा, दात्र होगा। देखो फर्स्ट और सेकंड तो कहीं से नहीं लग रहे हैं। अब यहाँ पे धात्री थर्ड वाला भी नहीं है, तो दात्री ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा स्त्रीलिंग। 141 का थर्ड वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा क्या, बिल्कुल राइट, ठीक है, दात्री इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका आज का 142। क्वेश्चन नंबर 142 क्या कहता है, जब 2 संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो तो उनके मध्य कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जब 2 संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो तो उनके मध्य कौन सा विराम चिन्ह आता है। विस्मयादि बोधक, जहाँ पे विस्मय की नहीं, ऐसा कोई नहीं, जब वहाँ पे विस्मय हंस, देखो हंस पद चिन्ह क्या होता है, लाघव चिन्ह क्या होता है, और विस्मय आदि तो हमने कर लिया ये वाला साइन, ये दोनों अभी मैं लास्ट में साइन जब दूंगा चिन्ह वाला विराम चिन्हों का लिस्ट है वहाँ पे आप देख लेना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा योजक चिन्ह। और योजक चिन्ह भी क्या होता है, ये आप जब चिन्ह को देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि जब 2 संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त होते हैं तो उनके मध्य कौन सा चिन्ह हम लगा सकते हैं। योजक चिन्ह क्या होता है तो ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है ये आपको जो जितने भी चिन्ह हैं उनको एक बार देखोगे उनको, ठीक है, तो उसके बाद ही ये क्वेश्चन आप लगा पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143 का देखो कि बालक का बहुवचन शब्द क्या होता है। वहाँ जहाँ पे बालक है वहाँ पे बहुत सारे बालक हो जाएंगे, तो उसे क्या बोलते हैं, बालकगण, बालकगण, बालक जन नहीं, बालकगण, बालकगण, ना ही बालक लोग कहेंगे ना बालक वृंद कहेंगे, बालक जन, बालकगण। क्वेश्चन नंबर है 144 रिजु का हमें विलोम बताना है। अब पहली बात तो रिजु का मतलब पता होना चाहिए। रिजु का मतलब होता है सीधा, ठीक है, रिजु का मतलब होता है एकदम सीधा या फिर सरल, आप कह सकते हो सीधा। तो रिजु का जो मतलब होता है वो सीधा होता है, तो इसका हमें बिल्कुल यहाँ पे इसका विलोम बताना है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, वक्र हो जाएगा, वक्र यानी टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, तिरछा टेढ़ा मेढ़ा, तो ये हो जाएगा इसका राइट विलोम शब्द है, ठीक है, रिजु का वक्र। अगला क्वेश्चन नंबर देखो 145 क्या कहता है, भानुदय, ठीक है, भानु उदय, भानु उदय, अब देखोगे भानु और उदय, ठीक है, यहाँ पे भी छोटा ऊ है, यहाँ पे भी छोटा है, जब दोनों छोटा ऊ और छोटा ऊ जब मिलेंगे तो क्या बना देते हो, बड़ा ऊ बना देते हैं। तो बड़ा ऊ देखो किस वाले ऑप्शन में बड़ा ऊ यहाँ पे है, ठीक है, कौन से ऑप्शन में बड़ा ऊ है ये आपको देखना पड़ेगा। तो आप देखोगे 145 कर रहे थे ना, फर्स्ट वाले में भानुदय बिल्कुल बड़ा हुआ है, सेकंड वाले में कोई भी बड़ा हुआ नहीं है तो गलत हो जाएगा, थर्ड वाले में छोटा हुआ है, फोर्थ वाले में छोटा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका राइट, 145 का फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। तो याद रखना छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बना देते हैं क्या, बड़ा वाला ऊ, ठीक है। तो तभी यहाँ पे भानुदय का भानुदय हो गया। क्वेश्चन नंबर 146 है, सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। कौन सा यहाँ पे सर्वनाम है, पुरुषवाचक, जहाँ पे वो पुरुष या स्त्री के बारे में बताएगा, ठीक है, जरूरी नहीं पुरुष के बारे में, पुरुष या स्त्री दोनों में ही हम पुरुषवाचक कह सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है, पुरुष के बारे में। निश्चयवाचक जहाँ पे वो निश्चय कर रहा है कोई चीज़ तो आपको बताया, प्रश्नवाचक जहाँ पे वो कोई प्रश्न कर रहा है, और निजवाचक में निज का मतलब क्या होता है, निजता का अधिकार है, बोलते हैं ना, निजता का मतलब स्वयं के लिए यूज़ करता है। जब वो स्वयं के लिए जब पर्सनली आप बात करोगे तो वहाँ पे निज यूज़ करते हैं हिंदी में, इंग्लिश में पर्सनली आप बोलते हो हिंदी में। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है स्वयं, स्वयं मतलब खुद के लिए, और खुद के लिए जब बात होगी तो वहाँ पे यूज़ करेंगे हम निजवाचक सर्वनाम का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा 146 का। क्वेश्चन नंबर 147 यहाँ पे पूछा है कि मनुष्य को चाहिए कि वह डैश व्यवहार से की अपमानित, पूरा पढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे फिलअप हिंदी में रिक्त स्थान बनना है। मनुष्य को चाहिए कि वह डैश व्यवहार से किसी को अपमानित ना करे, तो क्या हम लगा सकते हैं व्यवहार से अपमानित ना करें। तो यहाँ पे इसके ऑप्शन देख लेते हैं तभी आप यहाँ पे कर पाओगे। तो क्या आप बोलोगे कि मनुष्य को चाहिए कि वह
अपने व्यवहार से किसी को अपमाने ना, अपने व्यवहार से ही आप बोलोगे ना, निज व्यवहार नहीं बोलेंगे, अपनी व्यवहार नहीं होता, किसी व्यवहार से तो ही बोलोगे आप। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। 148 की बात करें कि परिश्रम के बाद विश्राम आवश्यक है, इसके लिए क्या यहाँ पे लोकोक्ति है? दांतों तले उंगली चबाना, बिल्कुल नहीं। थका ऊठ सराय ताकता है, या ये आप कह सकते हो, बिल्कुल सही है। आपने परिश्रम किया है, उसके बाद आप क्या चाहते हो? आराम करना चाहते हो, तो यहाँ पे थका ऊठ यानी क्या चाहता है वो? सराय ताकता है, ठीक है, यानी आराम चाहता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बाकी दो के जो अर्थ है वो आपको बताना है। बाकी तीन के अर्थ आप कमेंट सेक्शन में बताओ, देखते हैं कितनों ने हिंदी पढ़ी हुई है। तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अच्छा, कृपण का विलोम शब्द पूछा है। विलोम शब्द ये लगभग दूसरा तीसरा क्वेश्चन आ गया 40 में से। कृपण का विलोम शब्द बताना है, और कृपण का विलोम शब्द क्या होता है? कृपण का मतलब क्या होता है? कृपण का मतलब आप कह सकते हो जो कृपा, जैसे होता है ना कृपा दर्शाने वाला, ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। जैसे अगर विलोम की बात करें तो विलोम इसका राइट हो जाएगा दानी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा दानी। तो बिल्कुल आप सोच सकते हो कि दानी का अपोजिट क्या होगा। तो दानी, जब आपको कृपण का मीनिंग नहीं पता चला, अगर इसका बिलोंग आपको पता है दानी होता है, तो यहाँ से आप बिल्कुल जो दान ना करने वाला होगा, ठीक है, ठीक है, जो दानी ना हो तो वही आपका हो जाता है कृपण, उसे आप कह सकते हो। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा इसका फर्स्ट वाला। अच्छा, स्वार्थी का बिलोंग क्या होता है? स्वार्थी का प्रार्थी भी आप कह सकते हो, प्रार्थी, स्वार्थी का। भिखारी का राजा हो जाएगा, राजा है भिखारी है, ठीक है। लोभी का लौकिक होता है, लौकिक, लौकिक यहाँ पे इसका अपोजिट यानी विलोम शब्द होता है लोभी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज का है 150, और बताना है रिक्त स्थान की इस डैश परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है। इस क्या बोलते हैं आप? इस गंभीर परिस्थिति में या इस विषम परिस्थिति में? इस कमजोर परिस्थिति थोड़ी बोलोगे, इस तीक्ष्ण, इस गंभीर, इस विषम परिस्थिति में, इस विषम परिस्थिति में। तो यहाँ पे विषम वर्ड बिल्कुल यहाँ पे सही बैठता है। तो 150 का आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, फर्स्ट वाला राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, फिर से आ गया ये, अभी हमने किया था ऐसी क्वेश्चन। मोहन की आय अधिक है परंतु उसके पास घर नहीं है। और अभी अभी हमने किया था कि जहाँ पे आपका वर्ड आता है कौन सा वाला? परंतु, किंतु, परंतु, तो वो वाला वाक्य आपका हो जाता है कौन सा वाक्य? इससे पहले मैंने बोला था जहाँ पे किंतु आता है, परंतु आता है, लेकिन आता है, पर आता है, वो वाला वाक्य आप डायरेक्ट आप लगा सकते हो क्या, कि कौन सा वाक्य है वो? संयुक्त वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लगा दो, वहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इसी टाइप का भी एक पहला एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। 152 देखो, पर्यायवाची बताना है। रतिपति का पर्यायवाची हो जाएगा पंचसर। रतिपति का मतलब क्या होता है? इसका पर्यायवाची अगर और बात करें तो इसका मतलब होता है काम, आप बोल सकते हो, मदन आप बोल सकते हो, या स्मरण करना बोल सकते हो। तो ये इसका होता है। बाकी के मीनिंग देखते हैं। निशाचर मतलब होता है जो दानव के लिए यूज करता है, दैत्य के लिए, राक्षस के लिए। जगदीश ईश्वर के लिए यूज करते हैं। अलकापुरी आपको पता है, ठीक है। 153 हमें बताना है कि मिश्रण वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य है। ममता समझदार है, प्रतिभावान है, कहीं पे मिश्रित वाक्य नहीं लग रहा है, एक ही लग रहा है। ममता समझदार और प्रतिभावान है, बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मिश्रित है, एक ही वाक्य लग रहा है। ममता समझदार ही नहीं, प्रतिभावान भी है, ये इसकी विशेषता बताता है। तो दो वाक्य हैं, लेकिन ये एक ही को बता रहा है। ममता प्रतिभावान है क्योंकि, अच्छा, मिश्रित वाक्य के कुछ जैसे आप लगा सकते हो, जैसे जहाँ पे क्योंकि लिखा है, जो लिखा है, या जितना लिखा हुआ आता है, उतना लिखा आता है, ठीक है, जैसा लिखा हुआ आता है। तो ये पहचान है किस चीज़ की? मिश्रित वाक्य की। तो इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, इससे भी आप पहचान सकते हो मिश्रित वाक्य को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ममता प्रतिभावान है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि वह समझदार है, ठीक है। क्योंकि हमारा दो वाक्य को जोड़ता है ना, तो इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि को, ठीक है। जैसे इंग्लिश में बिकॉज होता है, वैसे यहाँ पे आया है। बिकॉज हम यूज करते हैं कंजक्शन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। तो ये बता रहा है कि ये मिश्रित वाक्य है, दो वाक्यों का बना हुआ, ठीक है। कंगाल और कंकाल, आपको कंगाल तो पता है, कंगाल कौन होता है? जो भिखारी होता है या जो गरीब होता है। अब यहाँ पे फोर्थ वाला यानी फर्स्ट वाले का मीनिंग होना चाहिए गरीब, पहले वाले में तो अमीर है, फोर्थ वाले में अमीर है, थर्ड वाले में सब मरा हुआ थोड़ी होता है, गरीब होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप डायरेक्ट लगा लो, ठीक है। पंडित का पर्यायवाची पूछा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि पंडित का पर्यायवाची क्या, ठीक है। पंडित का पर्यायवाची, पंडित मतलब विद्वान, ठीक है, इसका पर्यायवाची है। अगर बात करें तो कोविड, बाकी विधि मतलब कानून, समक्ष, विधाता आपको पता है, करतार, थोड़ा सा यहाँ पे करतार का मीनिंग बताना, ठीक है, करतार का। बाकी पंडित का यहाँ पे पर्यायवाची पूछा है तो विधाता हो जाएगा। इसके बाद वाला यानी 56 हो गया, 57 हो गया, 58 हो गया, 59 हो गया, और 60 हो गया। 5 के 5 क्वेश्चन मुझे लगता है कि 98% लोगों की
5 के 5 क्वेश्चन सही जाएंगे। बाकी जो 2% लोग होंगे उनका एक क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है, यानी 4 उसके चार तब भी सही जाएंगे, ठीक है। इस टाइप का ये पैसेज आता है, इस टाइप का हिंदी में ये आपका पैसेज आता है। छोटा सा पैसेज है, आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। एक बार मैं दिखा देता हूँ कैसे यहाँ पे पैसेज आता है हिंदी वाला, ठीक है। तो एक ही पेज में नहीं आ रहा था, तो इसलिए यहाँ पे देखो 3 लाइन ऊपर थी और 4 लाइन नीचे है। टोटल मतलब 7 लाइनें आपको पढ़ना है। और यहाँ पे भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है, आप पैसेज पढ़ोगे। इनकी आर्थिक विपन्नता का कारण क्या है, भील लोग किस कुछ कर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, भीलों की अपराधी प्रवृत्ति का मुख्य कारण क्या, अब बिल्कुल आप पढ़ोगे हिंदी में पैसेज समझ जाओगे आराम से, 5 के 5 क्वेश्चन राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका हिंदी का सिलेबस। और कोशिश करी मैंने अच्छे से समझाने की, बताने की क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आपको इन 3 दिनों में एक बार पढ़ना है। तो जैसे ही आपका वीडियो जिसने भी देख लियो तुरंत टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर दें। अब हम बात करते हैं, एक बार थोड़ा सा 1 मिनट और लूँगा और बताऊँगा कि क्या क्या टॉपिक इसमें हमने पढ़े। इन 40 क्वेश्चन में हमने पढ़ा सर्वनाम, जिनसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था। हमने पढ़ा संधि विच्छेद, जिससे सिर्फ हमारा 1 क्वेश्चन पूछा हुआ था। हमने पढ़ा समास, जिससे क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके बाद हमने पढ़े वाक्य, सरल वाक्य संयुक्त वाक्य, जिससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे। इसके बाद विलोम शब्द 2 पूछे हुए थे। पर्यायवाची हमारे 2 या 3 पूछे हुए थे, पर्यायवाची भी। मुहावरे हमारे 3 या 4, 2 मुहावरे और 2 या 3 लोकोक्ति पूछी हुई थी, ठीक है। इसके अलावा हमारा विराम चिन्ह से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे। अब हम विराम चिन्ह को एक बार मैं दे देता हूँ लिस्ट, क्या विराम चिन्ह क्या है, ठीक है। विराम चिन्ह पूछे हुए थे, तो ये टॉपिक आपका लेना। बाकी टाइम मिलता है तो मैं कल भी या आज भी सेम आपका एक और टेस्ट यहाँ पे करेंगे हम सॉल्व हिंदी के, और ताकि कुछ और क्वेश्चन आपके क्लियर हो। इसके अलावा रीजनिंग और सॉरी इंग्लिश और वो मैथ्स भी करना है। रीजनिंग आप कर लोगे मुझे पता है, 30+ स्कोर, ठीक है। रीजनिंग आप, और जीके सेक्शन का कुछ कह नहीं सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कहाँ से आएंगे, तो जीके सेक्शन हम नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी इंग्लिश का एक मौका हम और करेंगे DTPLSB के लिए, और मैथ्स का भी, मैथ्स वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी कोई क्वेश्चन होता है मुझे आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर आप में से कोई भी नया हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना। वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपका SSC की तरफ से आता है या फिर अपडेट आता है, तो वो चीज़ मैं वहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। बाकी सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए शुक्रिया। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, और मेहनत करते हैं।